इस्लामिक देश ईरान में ईरानी लड़कियों का हिजाब विरोध रंग लाया और अब सरकार हिजाब कानून को ठीक करने की बात स्वीकार कर ली है। तकरीबन 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान की सरकार ने हिजाब की समीक्षा करने के संकेत दिए। इस कानून के तहत ही ईरान में महिलाओं को अपना सिर ढकना होता है। इसी कानून के तहत 22 साल की महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में ही महसा की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान में हिंसा और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। समाचार एजेंसी AFP ने ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी के हवाले से कहा है कि ईरान की सरकार ने अब हिजाब से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि संसद और न्यायपालिका दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। दोनों देखेंगे कि क्या कानून में किसी बदलाव की जरूरत है। वहीं ISNA समाचार एजेंसी ने कहा कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि दोनों निकायों संसद और न्यायपालिका की ओर से कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है। जानकारी देते चले कि एक वक्त था जब पश्चिमी देशों के तहत ईरान में भी महिलाएं खुलेपन के माहौल में जीती थीं, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थित राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और आयतुल्लाह खुमैनी ने गद्दी संभाली। आयतुल्लाह ने सबसे पहले शरिया कानून को लागू किया। अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। अब मुल्क में 9 साल से ऊपर की हर महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है। टूरिस्ट को भी इस नियम का पालन करना होता है। आपको जानकारी होगी कि यह आग तब भड़क गई जब एक लड़की ने हिजाब का विरोध किया। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया और लॉकअप में इतना टॉर्चर किया कि लड़की की मौत हो गई। फिर क्या था, पूरा ईरान जलने लगा और देखते ही देखते ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस और सत्ता के खिलाफ लड़कियां सड़क पर आ गईं और मुकाबला शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हुई है। तब जाके सरकार के कानों तक लड़कियों की बात पहुंची और तब जाकर सरकार जागी है और विरोध करने वाले लोगों को संदेश दिया है कि अब हम हिजाब को लेकर संशोधन कानून लाएंगे और फिर सही तरीका अपनाएंगे। लेकिन ये संशोधन अभी एक तरफा है क्योंकि सरकार का रवैया ढुलमुल है, क्योंकि संशोधन को लेकर सही तरीके से बात सामने नहीं आ रही और आ भी रही है तो वो ठीक से नहीं पहुंच रही है। कहने का मतलब कि सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि करना क्या है। वहीं विरोध करने वाले लोगों की तरफ से अभी इस खबर का ना ही स्वागत हुआ है और ना ही खंडन। देखना होगा कि ईरानी सरकार क्या करती है और क्या सचमुच 200 लोगों की जान लेने और लाखों को सलाखों के पीछे रखने के बाद कुछ करती है या नहीं। यहाँ पर एक और बात बतानी जरूरी है कि इस हिजाब विरोध का समर्थन दुनिया भर के संगठन और देश कर रहे हैं और कई हॉलीवुड, बॉलीवुड और महिलाएं इसके समर्थन में हैं।